आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे वोट करके अभी अभी बाहर निकले हैं और देखिए यहाँ पर जो नगर निगम आम चुनाव के लिए पोस्टर लगाया गया है उसके ठीक सामने यहाँ पर मौजूद हैं। तो शाबाश, सबसे पहले तो आपको दिलीप पांडे, आपने यहाँ पे वोट डाला, अपने उम्मीदवार के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वोट डालने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैं हूँ जिम्मेदार वोटर और साथ ही वोटर की दहाड़, ये टैग लाइन जो है वो चुनाव आयोग ने तैयार की है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली वाले ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए पहुँचे, ये गुजारिश चुनाव आयोग कर रहा है। और जाहिर सी बात है लोगों को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। आज रविवार का दिन है, यूँ तो इसे छुट्टी का दिन कहा जाता है, लेकिन जिम्मेदारी समझे और वोट करने के लिए बाहर निकले। लेकिन इस बीच मनोज तिवारी ने एक बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि वोट कट गए हैं लोगों के और वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे इस मामले में। कह रहे हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, बड़ा अच्छा एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। मतलब सारी मशीनरी आपकी है, पूरा तंत्र आपके लिए काम कर रहा है सिवाय दिल्ली की जनता के। और तब आप इतना बौखला गए कि आप जो है बेसिर पर के आरोप लगा रहे हैं। मेरा भी वोट जो है मुखर्जी नगर का था, अभी शिफ्ट होकर तिमारपुर में आ गया। अब इलेक्शन कमीशन बताएगा कि उसमें क्या खामियां कमियां हैं, लेकिन ये जो बौखलाहट है ये इस बात का प्रतीक है कि तिवारी जी भी समझ गए हैं कि दिल्ली की जनता अब लामबंद हो चुकी है, इकट्ठा हो चुकी है। उनकी पार्टी का जो 15 साल का निकम्मापन है, जो गली गली में उन्होंने कूड़ा फैलाया, कचरा फैलाया, दिल्ली का सत्यानाश किया, दिल्ली की जनता उसके खिलाफ लामबंद हो गई। ये बात उनको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। लेकिन वो एक तरह का आरोप लगा रहे हैं, काफ़ी लोग उनके साथ मौजूद थे, बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने वोट कटवाए हैं। इस आरोप को किस तरह से आम आदमी पार्टी देख रही है? ये सब बात कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने वोट कटवाए, तो मुझे बिल्कुल याद आता है कि जैसे गब्बर सिंह जो है ना, वो अहिंसा के ऊपर प्रवचन दे रहा हूँ। इस तरह के जो गंदे काम है, जो घटिया काम है, वो भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है। किसी और पार्टी की बस की नहीं है सब कर पाना। और कहने के पीछे की वजह सिर्फ एक है, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि दिल्ली की जनता इस बार गुंडे मवालियों या कूड़ा कचरा फैलाने वाले या कैंसर के 3 जानलेवा पहाड़ देने वालों के साथ नहीं खड़ी है। वो इस बार ईमानदार, सच्चे, पढ़े लिखे लोगों के साथ खड़ी है। जो काम रोकते रहे हैं उनके साथ नहीं खड़ी है, जो काम करते हैं उनके साथ खड़ी है। और इस बात को तिवारी जी और उनकी पार्टी के लोग बखूबी समझ गए हैं, इसलिए वो इस तरह के बेसिर पर के आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आज लोकतंत्र का महापर्व है। हम आग्रह करेंगे दिल्ली की जनता से कि 15 साल का जो निकम्मापन, नकारापन, कुशासन और भ्रष्टाचार रहा है, उसके खिलाफ इकट्ठे होकर पूरी तादाद में आइए। अब मतदान केंद्र की पर आइए और वोट ज़रूर करिए। किसको वोट करेंगे वो आपका अपना निर्णय है, आप समझदार हैं, लेकिन वोट करना बड़ा ज़रूरी है। आज के दिन वोट ज़रूर करिएगा। बिल्कुल, मैं क्योंकि आपसे ये सवाल भी पूछता कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2017 में, तब 54% वोट ही डाला गया था और आज भी सुस्त है वोट। ऐसे में लोगों से आपने खुद ही अपील कर दी, साथ ही उम्मीदवार हैं आप। आपसे मेरा सवाल ये है कि लोग पार्टी को देखते हैं, पार्टी के किसी बड़े नेता को देखते हैं, विधायक को देखते हैं, उम्मीदवार में क्या देखे वोटर, आप बताइए। देखिए, वोटर लोकल होना चाहिए क्योंकि एमसीडी का चुनाव लोकल मुद्दों के ऊपर होता है। तो मेरे हिसाब से लोकल कैंडिडेट देख के लोग ज़्यादा वोट देते हैं। ठीक है, और क्या मुद्दे हैं इलाके के? इलाके के सबसे बड़े मुद्दे वही साफ़ सफाई का मुद्दा है। नालियाँ सब बिल्कुल गंदी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं सारे में। तो 15 साल से बीजेपी की सरकार वो देख ही रहे हैं लोग बाग। तो अब की बारी ज़रूर बदलाव लेके आएंगे और आम आदमी पार्टी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जाहिर सी बात है, लेकिन लोग वोट करें, किसी भी राजनीतिक दल को करें। और ये देखिए वोट देकर दिलीप पांडे बाहर निकले हुए हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है उसके भी जवाब देते हुए दिलीप पांडे नजर आए। तो देखना होगा किस तरह से ये पूरा चुनाव अहम हो जाता है और लोगों को कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा, घर पर ना बैठे रहें, वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। कैमरामैन दलवीर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।